डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स बल्क ड्रग इंडस्ट्री को मोर कम्पिटिटिव एंड कॉस्ट एफिशिएंट बनाना चाहती है। जो हमारा बल्क ड्रग इंडस्ट्री है उसका गोल्डन एरा था 80s 90s। आफ्टर दैट उसमें ड्यू टू लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, इंपोर्ट लिबरलाइज हो गया तो कंपटीशन बहुत बढ़ गया और उसमें रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स भी बहुत अपग्रेड हो गए, स्ट्रिंजेंट हो गए। उस केस में जो हमारे स्मॉल और मीडियम सेक्टर्स हैं उनको मार्केट में सस्टेन करना एक तरह से प्रॉब्लम हो रहा है। सो दैट्स वाई डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स इज इंटरेक्टिंग विथ इंडस्ट्री people, experts, how to come out with a practical solution, approach and policy through which the bulk drug industry can be brought back on right track. अभी हम लोगों ने एक स्कीम बनाया है जो बहुत जल्दी ही हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे। जो हमारे क्लस्टर्स हैं उनको कॉमन फैसिलिटीज़, क्योंकि हर यूनिट को रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए कुछ इन्वायरमेंट रिलेटेड या क्वालिटी रिलेटेड सेटअप करने पड़ते हैं। तो वो जो डुप्लीकेसी होता है, दैट डुप्लीकेसी विल बी एलिमिनेटेड इफ़ वी क्रिएट सम कॉमन फैसिलिटी दैट विल बी यूटिलाइज्ड बाय ऑल द मेंबर्स एंड द कॉस्ट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, सो इट विल बिकम मोर वायबल फॉर द यूनिट्स। So cluster scheme से nearly we expect that more than 50% problems of the small and medium enterprises will be taken care of। जो हम पॉलिसी की बात कर रहे हैं उसमें जैसे इन्वायरमेंट रिलेटेड लॉज हैं, क्वालिटी रिलेटेड लॉज हैं, कस्टम्स, एक्साइज और अदर टैक्सेशन रिलेटेड इशूज हैं, उस पर डेलिब्रेट करके हाउ टू कम अप विथ ए गाइडलाइन थ्रू विच everyone can have their roles clearly defined and in a time bound manner how can we facilitate the clearances and other hurdles faced by the industry. This is our main intention. That's why we are interacting, we are getting the ideas, then we will come out with the policy which we will circulate, get feedback and then we will try to find the solution.